संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कि कैसे आप सब ये परमपिता परमात्मा निरंकार ये घट घट पे जो बसा है, अभी शब्द भी जैसे आया कि हर एक में हमने क्या देखना है कि ये निरंकार की जो अंश है, ये आत्मा हमारे अंदर है और हमारे जीवन का लक्ष्य है अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। तो जहाँ कि हर एक को जब हम हर एक के अंदर वो नूर देखेंगे, ये निरंकार का ही अंश देखेंगे, तो फिर ही प्यार होगा। नहीं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि अगर हम जैसे यहाँ बैठे हैं, किसी का नाम तक भी नहीं जानते, या कोई और अभी कोई दूसरे देश में कोई बैठा होगा जिसको कभी ना मिले हैं ना मिलेंगे, तो कैसे पूरी सृष्टि से ही हम उस तरह प्यार कर सकें। तो वो केवल तभी हो सकता है जब हम ये रचनहार, ये परमात्मा निरंकार से ही प्यार करें। तो अपने आप वो हमारी आंखों के आगे ज्ञान उजाला जब हो जाता है तो सब कोई एक समान दिखता है, फिर वही प्यार आता है। और ये संतों ने भी युगों युगों से ऐसे ही बताया है कि अगर हम जी रहे हैं तो हमें नफरत नहीं करनी, प्यार करना है। और वो प्यार जैसे कबीर जी ने भी कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम के, तो वही बात कि हम अपने सिर्फ आप से तो पहले करें, उससे पहले इस निरंकार प्रभु परमात्मा को देखकर हर एक से वही प्यार एक्सटेंड करें, तभी हर चीज़ और प्यारी लगती है। कि अगर हम कुछ किसी से मिल रहे हैं और वो बिल्कुल एक अजनबी है, तो भी उसके लिए मन में पहली फीलिंग ही वो प्यार की आएगी, क्योंकि ये जो परमात्मा ने दिल बनाया है उसको आइडियली सिर्फ प्यार करने के लिए ही बनाया है। और जब वो प्यार दूसरी फीलिंग्स, नेगेटिविटीज़ में अगर हम ज़्यादा अपना रुझाव रखेंगे तो मन में पहले किसी को देखते ही वो चेहरे पे मुस्कुराहट की बजाय वो एक शिकन आता है। तो इसी में हमें ये देखना है कि किस तरह हम अपने आप में वो तब्दीली लाएं, ये ज्ञान प्राप्त करके एक वो अपने मन में ठहराव लाएं, ये प्यार और बढ़ाएं अपने दिल में, कि हर एक में ही फिर ये निरंकार का खुदा का अंश जब दिखे तो हर एक से ही उस तरह प्यार हो जाए। हाँ जी। अन के घट घट अंदर सबना दा सत्कार करन। तो फिर ये भाव प्यार के बाद आता है सत्कार का। जब हर एक में खुदा को देखा तो उसमें सत्कार कैसे करेंगे एक दूसरे का, जब हम जजमेंटल नहीं होंगे किसी के बारे में, उनको देखकर कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं या इस तरह उनका एक आचरण है, तो वो अपना हमें अनुमान नहीं लगाना, अपने अनुमान के अनुसार अपने दिमाग में नहीं बिठाना कि ये ठीक इंसान है या ये गलत इंसान है। जब वो जिस दिन जजमेंट्स खत्म हो जाती हैं तो मन में फिर वो सत्कार की भावना एक आती है हर एक के प्रति, कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी दात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है
कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर दूसरों के अंदर वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिक नु सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल, वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं
उसी तरह अपने जीवन को चला पाए, जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंग-संग है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। आपका ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तजते सिर्फ एक वो शीश झुकाकर, एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर, ये जो अंदर और सीखने की भावना कि ये गुरसिख का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है, तो वो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी दात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले लें, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोक सुखी प्रलोक सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो दात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो दात हमें हमसे छिन ना जाए, उसको निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है। और उसके बाद निचोड़ की बात करें तो वो यही है कि इस गुरु को, इस निरंकार को पाया जा सकता है। और हम अगर इस ह्यूमन बॉडी में आए हैं तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि जहाँ बाकी चाहे एनिमल्स को ले लें या और कोई जूनी ले लें, उनके अंदर वो समझ नहीं होती जिससे वो अपने आप का अस्तित्व कि वो कहाँ से आए हैं, जिंदगी किस पर्पस के लिए है और आगे जब ये जिंदगी, ये नश्वर शरीर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये सब जो है ये हम चाहे कोई भी पुराने शास्त्रों को उठा लें या अपने दिमाग से भी अगर लॉजिकली एनालाइज करके देखें तो यही पता लगता है कि इसी का जो परमात्मा रूप है, ये जो
एंडलेस है, ये कतरे कतरे में है, और हम जो आत्मा है वो उसी की अंश हैं। तो अगर हम इस जिंदगी में जीते जीते ही इस निरंकार का असली रूप पहचान सकें, ये वही ब्रह्म ज्ञान है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण जी को मिला। ये वही ब्रह्म ज्ञान है जो रविदास जी, कबीर जी, मीराबाई जी, तुकाराम जी इत्यादि बहुत ही संत हैं हिंदुस्तान में भी और बाहर भी, जिनके नाम गिनने पे आए तो खत्म हो जाएगा समय। तो वो सबके जीवन में ऐसा ये क्या था जो उनको बाकी इंसानों से अलग ही थोड़ा सा ऊपर एलिवेटेड, श्रेष्ठ माना जाता था। हाँ जी, இந்த பொங்கல் நல்வாழ்த்து கொடுத்து மாதாஜி என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த லீவான நாள்லயும் உங்களுக்கு விடுமுறையான நாள்லயும் நீங்க எல்லாரும் வீட்டில் இருந்திருக்கலாம், இல்லாட்டி நண்பர்களோட உங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கலாம். ஆனா நீங்க வந்து சத்சங் ரூபத்துல வந்து இதை கொண்டாடணும்னு விரும்பினீங்க. இங்க வந்ததுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதே போல் மாதாஜி சொன்னாங்க, மகாபுருஷர் வந்து ஒரு வருடமும் சென்னை வரணும்னு கேட்டாங்க. ஆனா இந்த வருடத்திலேயே இது 2வது முறை சென்னை தமிழ்நாடு வரா மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதே போல சாத்சங்கத்து இந்த சத்சங்கம் வரதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, குரு நிரங்கார் என்கின்ற இந்த பரம்பொருளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் சாத்சங்கத். இப்ப மற்ற ஜீவனங்கள்லாம் பார்த்தோம்னா, இந்த மிருகங்கள்லாம் பார்த்தோம்னா, அவங்களுக்கும் இந்த மனிதர்களுக்கும் இருக்கிற ஒரே வித்தியாசம் என்னன்னா, நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும், நம்மளால உணர முடியும். அதே உணர்ச்சியை வச்சுதான் இந்த நிரங்கார், இந்த பரம்பொருள், எல்லோருக்குள்ளயும் இருக்கிற இந்த பரம்பொருள், ஒரு பொருளுக்குள்ளயும் இருக்கிற இந்த நிரங்கார உணர்ந்து நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும். அதே போல்தான் சாத்சங்கத்து இதே ஞானத்தை தான் குருக்ஷேத்திரத்துல அர்ஜுனனுக்கும், அதே போல ரவிதாஸ் ஜி, மீராஜி மற்றும் பல சந்துக்கும் குரு கொடுத்திருக்காரு. இந்த ஞானம் இருந்ததுனால தான் அவங்க வாழ்க்கை வித்தியாசமாகவும் ரொம்ப அழகாகவும் இருந்ததுன்னு மாதாஜி சொல்ல வராங்க जी। जिस तरह ये देखा जाता है कि अगर अभी जिक्र भी जिस तरह हुआ कि एक अंधकार रूपी कमरा है, तो उसमें चाहे कितना भी घना अंधेरा हो, सिर्फ एक छोटी सी कैंडल लाइट, एक वो छोटी सी आग इतनी रोशनी कर देगी, एक दीप इतना रोशनी कर देगा कि वो सालों साल का घना अंधेरा एक क्षण में जिस तरह वो अंधेरा नहीं रह जाता, वो उजाले का संग कर लेता है। तो इसलिए वो सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। इसी तरह जीवन में अगर हम इस निरंकार को जान लें, सबसे पहले यही है, जिस तरह मिशन का नारा भी है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो ये एक क्या है? ये एक इसी निरंकार को, चाहे हर धर्म में इसको नाम अलग दिया गया है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहेगुरु जी कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है तो अंश में परमात्मा, ये निरंकार जो एक ही है। तो जब तक हम इस एक को जानेंगे नहीं, तब तक हम एक को मान भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो नेचुरल सी बात है कि अगर हम किसी को जानते जब तक नहीं है, तब तक उसको मान भी नहीं सकते। तो एक बार इसको जानना, इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी ही सबसे जरूरी है, तभी हम मान भी पाएंगे और अंत में एक हो जाएंगे, कि इस एक में ही एक में खो जाएंगे। और अगर इसको उस रूप में भी देखें कि जीते जी भी अगर हम इस एक निरंकार को मानते हैं और ये हमें पता है कि हम सब आपस में, चाहे शरीर कोई भी रंग का है, चाहे रहते कोई भी स्टेट में है, या फिर कोई खाना पहनावा, ये सब तो अलग हो सकता है, पर हम अल्टीमेटली उस एक से ही निकले हैं और हम एक भाईचारे रूप में इस एक होकर भी तभी रह सकते हैं। तो ये दोनों लेवल्स पे अगर ये बात देखी जाए कि एक को जानकर ही हम एक को मान सकते हैं और फिर एक हो सकते हैं। हाँ जी, ஒரு வீட்டில் இருட்டு, எவ்வளோ இருட்டு இருந்தாலும், எவ்வளோ வருஷங்களா இருட்டு இல்லைனாலும், ஒரு சின்ன தீபம் ஏற்றுறதுல பல வருடங்களான இருட்டு போயிடுது. அதே போலதான் சாத்சங்கத்து இந்த நிரங்காரோட ஞானம், அதே போலதான் இந்த பிரம்ம ஞானம். இந்த பிரம்ம ஞானம் நமக்கு எப்போ கிடைக்கிறதோ, நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா விதமான இருட்டும் போயிடும். இந்த பிரம்ம ஞானத்தை எடுக்கும்போது இந்த மிஷன்ல சொல்ற மாதிரி சாத்சங்கத்து ஒன்றை அறிந்து, அந்த ஒன்றை புரிந்து, சாத்சங்கத்து ஒன்றை அறிவது ஒன்று, அதுக்கப்புறம் அதை புரியுது. அறிந்தா மட்டும்தான் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். அதை புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஒன்றாவே ஆயிட வேண்டியது.
சாத்சங்கத் அதுதான் சாத்சங்கத் நம்ம எல்லாருமே செய்யணும். நமக்கு எப்போ இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சோ, இந்த உடை நம்ம சாப்பிடுறது இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வேறுபாடு வச்சுக்க மாட்டோம். இந்த வேறுபாடெல்லாம் தாண்டி நம்ம மனித வாழ்க்கையை வாழ்வோம் சாத்சங்கத். அப்பொழுதுதான் சாத்சங்கத் இந்த கடவுளை அறிஞ்சாதான் சாத்சங்கத் நம்மளால இந்த கடவுளை வேண்ட முடியும்னு மாதாஜி சொல்றாங்க जी। जिस तरह हम बचपन से ही ये उदाहरण भी सुनते आए हैं कि और कॉमन सेंस वाइज भी अगर हम सोच के देखें कि एक पानी को अगर हमने उबालना है तो हमें क्या क्या वस्तुएं चाहिए होंगी। हमें जल चाहिए होगा, हमें गैस या लकड़ी चाहिए होगी, और आग चाहिए होगी, और सबसे ज़रूरी चीज़ एक वेसल चाहिए होगी जिसमें हम वो पानी को डालेंगे। अगर हम ये सोचें कि अगर आग ने ही उस पानी को उबालना है तो हम आग जला के डायरेक्टली अगर उस लकड़ी पे पानी फेंक कर देखें तो वो उबालेगी तो क्या, उसने उस आग को ही बुझा देना है पानी ने। तो ये जो एक कंटेनर है जिसमें हम पानी डालते हैं और फिर आग का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि कैसे वो पानी उबल रहा है, तो ये जो कंटेनर जो मीडियम है उस पानी को होल्ड करने का, वो ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसमें पूरे में गौर करने वाली, कि किस तरह एक कंटेनर की वजह से ही हम पानी को एक जगह पर रखकर और उसको उबालकर उसकी देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है। उसी तरह जीवन में हमें जब तक एक सच्चा संत नहीं मिलता, जब तक हमें यही नहीं पता कि भटकाने वाले कौन हैं और हमें सही मार्ग दिखाने वाले कौन हैं, एक वो ऐसा सच्चा कंटेनर नहीं मिलता जब तक, तब तक हम एक दूसरी अपनी एक स्टेट से दूसरी तक नहीं पहुंच सकते। जैसे हमारा मन है जो एक टाइम नफरत करता है, और जैसे ही हमें एक संत का संग मिल जाता है तो कैसे ही वही दिल जो मन में नफरत रख रहा था अब उसने अपनी स्टेट बदल ली और वो प्यार करने लग गया। हाँ जी சாத்சங்கத் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், ஒரு தண்ணியை நம்ம சூடு பண்ணணும்னா அதுக்கு நெருப்பு, பாத்திரம், அதே போல் சாத்சங்கத் தண்ணியை வேணும். இப்போ இந்த நெருப்புல ஸ்ட்ரெயிட்டா நான் தண்ணியை ஊத்திட்டு இந்த சூடு பண்ணணும்னா அது என்னால முடியாது. அது கண்டிப்பா அந்த பாத்திரம் வேணும். அந்த பாத்திரம் எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த இடத்துல. அதே போல் தான் சாத்சங்கத் நம்ம வாழ்க்கையில பல நண்பர்கள், பல ஆட்கள் நம்ம வாழ்க்கையில வராங்க. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாத்திரம் என்னன்னா அந்த மாபுருஷர். நம்ம ஒரு மாபுருஷரை பார்த்து சந்திச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த உண்மை என்னங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியும். அவங்க தான் நம்மளை இங்க கூட்டிட்டு வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்க முடியும்னு மாதாஜி சொல்றாங்க जी। जिस तरह अभी इस सत्संग के रूप में आप सब इतनी मर्यादा में बैठे हैं, इतने अपने उस कंडक्ट में बैठे हैं कि हम ध्यान से जो भी बातें आ रही हैं उसको सुन भी रहे हैं, उसको ग्रहण करके, पर बात सिर्फ वो नहीं है कि सत्संग का जो रूप है वो यहाँ पे सीमित हो जाएगा। इसके बाद जब हमने घरों को जाना है तो क्या जो आज यहाँ पे सीखा वो हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, ये हर एक को इधर आए आज ये सोचना है कि किस तरह ना कि सिर्फ बस सुने ही, पर अपने मन में वो अच्छी बातों को डाल लें ताकि जो जीवन है आगे चलने वाला वो अंधकार में ना रहे। जिस तरह कहा भी है कि तिमिर गयो रवि देखते, कि किस तरह जैसे ही एक सूरज आता है तो अंधेरा चला जाता है। वही बात जैसे दासी कुछ देर पहले भी इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि ये ऐसे ही होता है जब यहाँ आकर संतों की इतनी इनलाइटेंड बातें सुनते हैं, उनको अपने मन में बसाते हैं, तो जीवन भी हम निरंकार की कृपा से ऐसा ही अपना कायम करें कि हर कोई हमारे जीवन में इस तरह ये स्पार्क देखे और बोले कि इस व्यक्ति का जीवन बाकियों के जीवन से अलग क्यों है। तो निरंकार कृपा करे कि आप सबको जिस तरह ये दर मिला है आप सब अपने जीवन में औरों को भी उस तरह प्रभावित करें कि किस तरह हम नैरो माइंडेडनेस को छोड़ के एक ब्रॉडर विजन रखें, हर चीज़ में विशालता रहे, नम्रता रहे, और ये गुण जो भी हम शुरू से सुनते हैं बचपन से कि एक ह्यूमन वैल्यूज़ जो एक होनी चाहिए, जो जिसकी वजह से ही एक इंसान को इंसान कहा जाता है। इंसान हम हैं इस शरीर में, तो सिर्फ ये ही नहीं है हमारी
पैरामीटर कि हम, क्योंकि 2 आंखें, 1 नाक और ये ऐसा आकार है तो इसीलिए ही हम इंसान नहीं हैं। अगर इंसान है तो वही बात मनुर्भव कि मनुष्य बनो, कि इंसान के शरीर में भी आके अगर इंसान बनने को बोला जा रहा है तो वो वही बात है कि वो जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से एक इंसान को इंसान असल रूप में कहा जाता है, वो सब हम अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में वो क्वालिटीज़ रखें, ताकि हम सच में ये बात ना ही सिर्फ अपने तक रख सके बल्कि जो भी हमारे कांटेक्ट में आए उस तक ये रख सके। दिल्ली से तो निकले हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिल, केरला और भी अन्य कुछ जगहों को कवर करने का मौका मिला, और आज इधर फिर से तमिलनाडु आके आपके चरणों में रहकर भी बहुत जहाँ खुशी है वहाँ, और अभी आगे भी है कुछ दिनों का टूर, और उसके बाद 29 जनवरी को वापस दासी ने दिल्ली जाना है। तो उसी तरह आपका हर जगह जहाँ भी सत्संग हुई है, यही भाव जो है वो देखकर दातार से यही अरदास निकलती है कि ये सत्संग रूप जो आपका है आज इस पंडाल में तक सीमित है। निरंकार कृपा करे कि आगे से आगे एक दूसरे को उत्साह देते हुए हमने इस संगत में भी इजाफा करना है। साथ संगत जी, धन निरंकार। बहन जी, साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करे और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, नींद के नखरे भी बड़े अजीब है, जब आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और जब न आए तो भूला हुआ भी सब कुछ याद दिला देती है। सबनों एक को जहां जान में मंदी आकड़ बनानी तू, कहे और देव कहे अवतार एह दूजपन एवं जात नहीं मन में तू। साथ संगत जी, किसी धर्म, जाति, वर्ण आदि के लेवल मनुष्य की वास्तविक पहचान नहीं है। वास्तविक पहचान है मनुष्य की भावना। यदि उसमें मानवता, प्रेम, विशालता, सहनशीलता आदि के गुण है तो वह वास्तव में धरती के लिए वरदान है। पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन अगर ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। साथ संगत जी, दिलों में प्रेम की दीपक जगमगाओ, जीवन में करुणा प्रेम अपनाओ, आपस में भाईचारे को अपनाओ, मानव को मानव से गले लगाओ, सद्गुरु के वचनों को जीवन में लाओ, एक तत्व का भाव जीवन में अपनाओ। साथ संगत जी, तू ही तो दिखाई देता है जब कोई और दिखाई नहीं देता, तू ही तो सुनाई देता है जब कोई और सुनाई नहीं देता। जब सारे सहारे छूट जाते हैं न सतगुरु, तब तू सहारा देता है। गलत कहते हैं लोग कि जब दुनिया में तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तब तेरा दरवाजा खुलता है। साथ संगत जी, तेरे दरवाजे तो कभी बंद होते नहीं है प्रभु, हमेशा खुले रहते हैं प्रभु। हम भी तेरी तरफ ध्यान न देकर दुनियावी सहारों में खो जाते हैं, तभी तो कभी उदास होते हैं तो कभी निराश। आखिर तुमसे ही उम्मीद लगती है और तुमसे ही उम्मीद पूरी होती है। साथ संगत जी, दूसरों के जीवन में फैलाया गया प्रकाश हमारे जीवन को स्वतः ही रोशन कर देता है, इसलिए सभी के जीवन में उमंग और उत्साह का प्रकाश फैलाए। लोग जिसको जितना रिजेक्ट करते हैं वो इंसान उतना ही आगे बढ़ता है। लोग जिसको पीछे खींचते हैं निरंकार गुरु उसको आगे लाते हैं। सत्संगत जी, शुक्राना प्रभु तेरा जिस मन रहता है, जुबान से वो शुक्र शुक्र ही कहता है। आता नहीं है सिकवा भक्तों के मन में, सोच में है रब जिसकी पड़े न उलझन में। राजा में ईश्वर की सदा खुश रहता है, शुक्राना प्रभु तेरा जिस मन में रहता है।
जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो करता भगवान से ही वो करता है। भक्ति हरि का सदा एक रस रहता है, शुक्राना प्रभु तेरा जिस मन रहता है। सब कुछ करते ध्यान प्रभु तेरा रहता है, सिमरन तेरा मन में चलता रहता है। मैं छोड़ के तू ही कहता है, शुक्राना प्रभु तेरा जिस मन रहता है। संतो अवस्था ये ऐसी नहीं मिलती है, मिले सतगुरु तो ब्रह्म दृष्टि मिलती है। दर्शन करके रब को समर्पित रहता है, शुक्राना प्रभु तेरा जिस मन रहता है। साथ संगत जी, संत कहते हैं भजन सिमरन हमारे ऊपर डाली गई कोई मजबूरी नहीं, हमें खुद की जरूरत के लिए करना है। जिसको जितनी ज़्यादा जरूरत है वह उतना ज़्यादा करेगा। जो भी मिलना है भजन सिमरन के जरिए ही मिलना है। साथ संगत, हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में सब कुछ बदलना है। लोभ लालच आदमी को अंधा बना देता है, आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। प्रभु में ऐसे घुल मिल जाओ जैसे शक्कर मिश्री और बूंद पानी में मिलकर पानी हो जाते हैं। फिर पानी में शक्कर मिश्री और बूंद को अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही भक्त भी भगवान हो जाता है, भक्त को भगवान से कोई अलग नहीं कर सकता। संगत जी, माइंड मन को निरंकार से जोड़े रखिए हमेशा, तभी सही काम करेगा। माइंड में जैसे थोस्ट होगे वैसे ही काम करेगा। सारा खेल माइंड का होता है। माइंड अगर सही दिशा में कार्य करता है तो जीवन सफल होता है। माइंड को एक्टिव बनाए रखने के लिए सत्संग सेवा सुनना, अच्छी थोड़े विचार गीत रोजाना सुनने चाहिए। सत्संग जी, परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। नेकी के रास्ते पर देखो आगे बढ़ते चाहे। सत्संगत जी, चाहे लोग हमारी बुराई निंदा क्यों नहीं करें, लोग तो भगवान में भी कमियां निकालने में माहिर है, फिर इंसान की बात ही क्या। सत्संगत जी, हर हालात हमारे अनुकूल हो या संभव नहीं होता, यह संभव नहीं होता। अर्थात कुछ हालात को हम सुलझा सकते हो और जिन हालात को हम सुलझा नहीं सकते उस पे समय पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समय में वह ताकत होती है जो हर हालत को बदल कर रख देती है। सत्संगत जी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। पूरा सतगुरु जिसके ऊपर अपनी महर लुटाता है, सुख में आनंद वाला जीवन जग में वही बिताता है। व्यर्थ की बातों में भगत को पढ़ने से बचाता है, सहज भाव से रहना जग में सदा सतगुरु सिखाता है। अपनी एक निगाह से सतगुरु भक्तों का कल्याण करे, हर आफत को दूर करे और हर मुश्किल आसान करे। सभी सहारे छोड़ के बंदा शरण गुरु की आ जाता, जो अपनी हारी जीवन बाजी पल में जीत जाता हो। पूरा सतगुरु अपने जन को जग में यश दिलवाता है, कहे हृदय भक्त की शोभा सतगुरु सदा बढ़ाता है। सत्संग जी, हर बड़ा लक्ष्य रुकावटें परेशानियों बाधाओं के बाद ही मिलता है, आसानी से कोई भी लक्ष्य नहीं मिलता। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर करता है। जिंदगी में कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।